हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का अकाउंट, जो आपका एग्जाम 26 फरवरी को होने वाला है। तो इसमें आपको मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं अकाउंट्स का। इससे पहले भी एक वीडियो आपको मॉडल पेपर का बनाया, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाया, आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए सभी सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो पुस्तक पालन एवं लेखाकर्म की प्रथम पुस्तक का प्रकाशित हुई। क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का पब्लिश कब हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, आपका 1494 में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 लाख के मूल्य के माल के विक्रय के बाद वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम रहती अपना अंतिम स्टॉक शेष 10,000 रुपया था। तो यह एक क्या है, तो याद रखिएगा यह एक घटना है। क्या बोल रहा है, एक घटना बता रहा है, एक इवेंट बता रहा है। 2 लाख रुपया का मूल्य माल के विक्रय के बाद वित्त व्यवस्था फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जो आपका स्टॉक जो बच रहा है, शेष 10,000 रुपये बच रहा है। क्या एक घटना, एक इवेंट है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, हम लोग देखते हैं क्या अचल संपत्ति। अचल संपत्ति इंक्लूड किस में होता है। तो ध्यान रखिएगा, अचल संपत्ति जो आपका इंक्लूड किस में होता है, जैसे आपका क्लोजिंग स्टॉक, ये भी नहीं होगा। पेमेंट इन एडवांस नहीं होगा। क्या होगा, हमारा फर्नीचर हमारा क्या हो जाएगा, अचल संपत्ति में इंक्लूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट। आपको पता है फर्नीचर हमारा क्या फिक्स एसेट से में आ जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित में से कौन सा व्यय नहीं है, कौन सा एक्सपेंसेस खर्चा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आपका, जिसे देखिए सैलरी, ये भी हमारा खर्चा है, हम अपने स्टाफ को दे रहे हैं। रेंट दे रहे हैं, ये भी हमारा खर्चा है। कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ये भी हमारा खर्चा है। लेकिन ड्राइंग कर रहे हैं, हम अपना बिजनेस से खुद के यूज करने के लिए कोई चीज़ निकाल रहे हैं, तो ये हमारा कोई खर्चा नहीं है, खुद का पर्सनल यूज है। समझ में आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा, आहरण हो जाएगा। ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, जो एक व्यवसाय द्वारा, एक बिजनेसमैन के द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है। कौन सा स्वरूप को, कौन सा बिजनेस एडोप्टेड किया जाता है अकाउंटिंग में। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एडोप्टिंग किया जाता है। क्या बोल रहा है, विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज एडोप्टेड बाय बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एडोप्ट करता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, जी स्टॉक के मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या बोल रहा है, जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट हमारा होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, वेयर एवरेज लोअर। क्या बोल रहा है, लागत या बाजार मूल्य दोनों, जो दोनों में से कम हो। लागत या बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो। ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट बोल रहा है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, सतत व्यवसाय अवधारणा के अनुसार व्यवसायिक इकाई चालू रहेगी। क्या बोला, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द बिजनेस इंटायरली विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चित काल तक। क्या हो जाएगा, अनिश्चित काल तक। ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, दोहरा लेखा प्रणाली। क्या बोल रहा है, डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोल रहा है, डबल एंट्री सिस्टम, फादर और डबल एंट्री सिस्टम। दोहरा लेखन प्रणाली का जनक कौन सा, या से ल्यूकस पेसियोली निवासी कहाँ के थे। तो ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछे जो फादर और डबल एंट्री सिस्टम का जनक कौन है, तो याद रखिएगा हमारा ल्यूकस पेसियोली हो जाएगा। लेकिन इसका निवासी कहाँ का रहने वाला था, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इटली का रहने वाला था। इसमें 2 क्वेश्चन आ जा रहा है। इसका जनक का नाम पूछेगा, डबल एंट्री सिस्टम, और दूसरा बोल रहा है कहाँ का निवासी था, इटली का निवासी था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, जो दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम में प्रत्येक सौदे के पहलू पक्ष होते हैं। क्या बोल रहा है, डबल एंट्री सिस्टम में एवरी ट्रांजेक्शन हैज डेस। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, लेखांकन के नकदी आधार के अंतर्गत व्ययों का लेखा किया जाता है। किसमें किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आपको भुगतान किए जाने पर किया जाता है, ऑन पेमेंट पर। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, मशीन का नकदी क्रय परचेस किए। मान लीजिए एक मशीन किए, कैश में परचेस किए हैं, तो क्या होगा। तो याद रखिएगा, ये हमारा कुल संपत्तियों में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। कुल जो हमारा से एसेट्स जो है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, डेबिट इनमें से क्या संकेत देता है। संपत्ति में वृद्धि, बिल्कुल राइट। दायित्व में कमी, बिल्कुल राइट। तीसरा है क्या बोल रहा है, पूंजी में कमी, बिल्कुल राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, अव्यक्तिगत खातों को वर्गीकृत किया जाता है। तो किस में किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आपका 2 भागों में किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, स्वामी
का खाता डेस खाता होता है, जो स्वामी का खाता होता है, प्रॉपर्टीज अकाउंट होता है, क्या होता है? तो याद रखिएगा कैसा खाता होता है, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, मुन्ना को नगद बेचे गए माल के लिए डेबिट किया जाता है। अगर मुन्ना को नगद माल बेचे तो उसमें डेबिट किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे डेबिट करिएगा, तो रोकड़ खाता कैश अकाउंट में हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं जो व्यक्तिगत खाता का संबंध किससे होता है, पर्सनल अकाउंट रिलेटेड किससे होता है, तो ध्यान रखिएगा आपका ग्राहकों एवं लेनदारों से। ठीक है, ग्राहक से और लेनदार कस्टमर एंड क्रेडिटर से होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, जर्नल तैयार करते समय उसमें कितने खाते बनाया जाता है? तो जर्नल जब तैयार करते हैं उसमें कितना खाता बनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा हम लोग 3 खाता बनाया जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, अवास्तविक खाते में डेबिट शेष कहाँ प्रदर्शित होता है? क्या बोल रहा है डेबिट बैलेंस जो नॉमिनल अकाउंट में कहाँ पे शो करते हैं? तो ध्यान रखिएगा हम लोग एक्सपेंसेस में शो करते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, अंतर राज्य लेन देन की दशा में कर लगाया जाता है। ठीक है, तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में कौन सा टैक्स लगाएगा? तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा IGST लगेगा। ठीक है, IGST लगेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, जो व्हाट इज ए लेजर, बही खाता या खाता बही क्या है, लेजर क्या है? तो ध्यान रखिएगा लेजर हमारा जो है आपका प्रिंसिपल बुक है, प्रधान बही हो जाएगा। आगे देखते हैं जीनित था धनी मदों को रोजना मचा से उनके खातों में खाता बही में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया जानी जाती है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पोस्टिंग में खतैनी में। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, प्राप्त चेक लेकिन अगले दिन जमा किया जाता है को खाता लिखा जाता है, किसमें लिखा जाता है? तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रोकड़ बही के रोकड़ खाते में लिखा जाता है। ठीक है, केस कॉलम इन केस बुक में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, जो बैंक के खाते में जमा शेष दिखता है, बैंक का खाता जो उसमें जमा शेष दिखता है, तो याद रखिए ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक से अधिविकास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, बिक्री बही का उपयोग देश के अभिलेखन हेतु किया जाता है। इसमें सेल्स बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? तो ध्यान रखिए इसका माल के सभी उधार विक्रयों के ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, उधार पर क्रय किए गए माल को डेस में लिखा जाता है, तो किस में लिखा जाता है? तो ध्यान रखिएगा आपका परचेस जर्नल बुक में लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा इसमें होता है आपका रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, पासबुक एक प्रतिलिपि है, क्या है? पासबुक एक प्रतिलिपि है बैंक की बहियों में ग्राहक के खाते की। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ मिलाने को प्रभावित करती है। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, दोनों में से किसी को भी नहीं करता है। ठीक है, ना ही आपको ट्रायल बैलेंस ना ही आपको बैलेंस शीट को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, जो खतौनी करने के क्रम में खतौनी करने के समय एक शून्य छूटना किस प्रकार की अशुद्धि कहा जाता है? तो याद रखिए आपको ये जो कहा जाता है भूल की अशुद्धि में एरर ऑफ ओमिशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, अप्रचलन का मतलब मूल्य में देश के कारण कमी होना होता है। तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा खोज और आविष्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खोज और आविष्कार। 31 क्या बोल रहा है, मशीन पर ह्रास हो जाएगा डेट से तिथि से शुरू होता है। मशीन पर ह्रास किस तिथि से शुरू होता है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके उपयोग में लाए जाने की तिथि जब होता है उससे होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 32 क्या बोल रहा है, ब के खाता की जगह ए के खाते में डेबिट करना किस प्रकार की गलती? मतलब बी के खाता में जाना चाहिए, गलती से चला गया ए के खाते में, तो ये किस प्रकार की गलती है? तो ध्यान रखिएगा लेखा संबंधी गलती कहलाएगा। उसको कौन सा गलती? लेखा संबंधी गलती कहलाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, राम को 500 की बिक्री की खतौनी उसके खाते में 50 से की गई जिससे प्रभावित होगा। क्या प्रभावित होगा? तो ध्यान रखिएगा इसमें आपको राम का खाता प्रभावित होगा क्योंकि गलती से इतना जगह इतना डाल दिया। तो ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं 34 क्या बोल रहा है, एक मशीन का मरम्मत पर 10,000 रुपये का व्यय को माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का बोल रहा है, यदि लागत पर लाभ 25% है तो विक्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा? तो ध्यान रखिएगा लागत पर अगर 25% लाभ है तो विक्रय मूल्य पर कितना होगा? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है,
एक तिथि विशेष पर सभी संपत्ति और दायित्व का सारांश क्या होता है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बैलेंस शीट होता है, आर्थिक चिट्ठा होता है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला, अंतिम खाते में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा अंतिम खाता का बात हो रहा है तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो जाएगा, बैलेंस शीट भी हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, प्रत्येक समायोजन का लेखा होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा इसका ये राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 प्लेसेस में होना चाहिए, दोनों स्थानों पर होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, यदि अंतिम रहतिया तलपट में दिखाया गया है तो यह दिखाया जाएगा, किस में दिखाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा इसमें बैलेंस शीट में आर्थिक चिट्ठा में दिखाया जाएगा। आगे देखिए पूर्वदत्त किराया डेस्क के रूप में दिखाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आपका करंट एसेट के रूप में दिखाया जाएगा। तो यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।